अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त महना शफ़ी बनी रहूँगी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, हिंदुस्तान की जो 70% से ज़्यादा आबादी है वो तकरीबन 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। जी हाँ नाज़रीन, हमारे मुल्क की माशरती तरक्की और माशरती इस्लाहात के लिए नौजवानों का एक अहम रोल बनता है। नाज़रीन, नौजवानों पे हमारे मुल्क की तरक्की बहुत हद तक मुश्तमिल है, इसलिए हमें नौजवानों को बहुत एम्पावर करना है, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। नाज़रीन, किस तरह हम इन नौजवानों को एम्पावर कर सकते हैं, इसी हवाले से वक्तन फ़वक्तन हमारे गवर्नमेंट, हमारे मुल्क की तरफ से काफ़ी सारे इक़दामात किए जाते हैं। हम मुख्तलिफ़ स्कीम्स और प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव लिया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, आज के शुमारे में हम इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, कुछ स्कीम्स हैं जिनको हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जैसे कि यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्किल अपग्रेडिंग, बूस्ट टू स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़, कौशल विकास योजना, फिट इंडिया मूवमेंट। नाज़रीन, इन सारे स्कीम्स को आज के शुमारे में हम डिस्कस करेंगे। इन स्कीम्स पे रोशनी डालने के लिए और डिबेट करने के लिए यूथ फोरम के स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हमारे एक्सपर्ट और चंद दोस्त। नाज़रीन, तारुफ़ करते हैं अपने एक्सपर्ट से। आप हैं डॉक्टर ज़ियाउल हक, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, मैनेजमेंट स्टडी से। सर, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। चंद दोस्त भी हैं हमारे साथ। आप हैं डॉक्टर शबीर और साथ देंगी हमारा नादिया। शुक्रिया सर। शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सर, जो मैंने स्कीम्स का नाम लिया, काफ़ी सारी स्कीम्स आई हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कैसे देखते हैं आप, कैसे इन स्कीम्स ने हमारे टोटल जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे यूथ को कैसे इसने हमारे समाज में इन स्कीम्स ने चेंज लाई और इन्फ्लुएंस किया हमारे यूथ को? हमें इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड टच करूंगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए बैकग्राउंड ज़रूरी होता है कि जी ये सर। स्कीम्स लाई क्यों गई है, जी जी, इसके पीछे रैशनल क्या है, क्यों ये स्कीम्स लाई गई है। अगर आप देखो कि बहुत सारी स्टडीज़ की गई कि जहाँ पे देखा गया कि जो लोग यूजीज़ है या पीजीज़ है, हम डिग्रीज़ की बात करते हैं, कॉरपोरेट्स कहते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। जी जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी फील्ड की बात करूँगा, आई टीच मैनेजमेंट, तो मैं मैनेजमेंट की बात करूँगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा MBA की डिग्री लेके चला जाता है कॉरपोरेट के पास। कॉरपोरेट के लिए वो जस्ट एक टिकट है कि वो इंटरव्यू में चला जाए, लेकिन वो एक टिकट फॉर जॉब नहीं है। इट शुड हैव बीन ए टिकट फॉर जॉब, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जैसे कि किसी के पास लॉ की डिग्री है, necessarily he should be able to practice law, he should be able to generate money through his job. He should be able to know the skill of fighting a case. लेकिन ऐसा देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि इवन हॉरिबल फिगर्स आ रहे हैं कि 80% यूथ कॉरपोरेट्स ने कहा जो आप हमें देते हैं डिग्रीज लेके वो एम्प्लॉयबल नहीं है। ठीक है ना। गवर्नमेंट वोक अप टू दिस, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ पेंडेमिक, डिग्री पेंडेमिक जो हुआ। इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि कॉरपोरेट से फीडबैक लेके कि ऐसी क्या बात है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस करते हैं बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। बिकॉज हर किसी चीज़ में आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल सेट है जो आपको चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, MBA डिग्री लेके कोई जाता है, किसी कॉरपोरेट में जाता है, उनको अकाउंटिंग वाला बंदा चाहिए। इसने अकाउंटिंग में डिग्री की है, लेकिन जब इसके सामने वो पेन देते हैं, या आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है, टैली है, बाकी चीज़ें हैं, उसको कहते हैं भाई चलो आप अकाउंट्स बना के दो या अकाउंट्स ऑडिट करके दो। उसको कुछ नहीं आता है, बिकॉज व्हाट ही हैज़ स्टडीड इन क्लासरूम, जो उसने क्लासरूम में पढ़ा है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होता है, और जो एक्चुअली इस वक्त रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। गवर्नमेंट वोक टू दिस पेंडेमिक, और उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें इनमें स्किल इम्पार्ट करनी है। अगर हम स्किल का लघवी माने देखेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे, वो एक एक्सपर्टीज़ है आपको कोई काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैकेनिक चाहिए, उसको पता होना चाहिए गाड़ी का नट बोल्ट कहाँ से खुलता है, कहाँ से इंजन खुलता है, कैसे गाड़ी फंक्शन करती है। इन्होंने कहा है कि ठीक है, इनके पास डिग्री है, अब गवर्नमेंट इनको हेल्प करेगी। जो ये अनएम्प्लॉयबल यूथ है, इट कैन बिकम ए प्रॉब्लम, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। और जैसा कि आपने
پہلے ہی ٹچ کیا کہ ہماری جو 70% پاپولیشن ہے وہ بلو 40 ایئرس ہے. ہمارے پاس لیکن ہیومن ریسورس ہاں میرے پاس اور ایک نمبر ہے, ہماری جو 65% پاپولیشن ہے وہ ہے بلو 35. اس کو یہ ایک لائبلٹی بھی ہو سکتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک ایسٹ بھی ہو سکتا ہے اگر اس پہ کیپٹلائز کیا جائے. آپ کے پاس اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 0.8 بلین پاپولیشن یوتھ ہے, ریسورس ہے. ہاں, اور آپ کی انرجی جو ہے بجٹ میں انرجی گورنمنٹ کی انرجی وہ 80% یوتھ کی طرف جانی چاہیے. جی صحیح بات ہے, 80% از یوتھ. جی تو سر ان اسکیمز کا کیسے ہمارے یوتھ پہ کنٹریبیوٹ کیا رہا ہے, کیا انفلوئنس رہا ہے, کیسے شیپ کیا انہوں نے ہماری اس اگر آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت ساری اسکیم سکسیسفل بھی رہی لیکن ہر اسکیم ایک کوئک فکس سولوشن نہیں ہوتا ہے ہر پرابلم کا. اسکیم کین ہیو اٹس امپیکٹ, اس کا اثر ہو سکتا ہے, اور ان میں سے بہت ساری اسکیمیں سکسیسفل بھی رہی. بہت سارے لوگ جو ادروائز وچ کوڈ ناٹ ہیو بین امپلائیبل آرگنائزیشنز ان کو نہیں لیتی, وہ ان کو جابس مل گئی. جیسے کہ میں ٹچ کروں گا پہلے اسکل انڈیا پہ, ٹھیک ہے نا, جو ریکوائرمنٹ ہے کارپوریٹس کی وہ اسکل ہی ہے. اگر آپ کو اکاؤنٹنگ, اگر آپ کو بیلنس شیٹ بنانا آتا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بنانا آتا ہے, یو ڈونٹ نیڈ اے ڈگری. کارپوریٹ جب دیکھتا ہے کسی بندے کو, جب وہ اس کو پیسے دیتا ہے, یہ ایک بارٹر سسٹم ہے, ٹریڈ آف ہے. آپ اس کے لیے کیا کرو گے, وہ آپ کو پیسے دے گا, کنسیڈریشن دے گا, کیش اور کائنڈ. لیکن وہ آپ کو وہ اسکل آنا چاہیے, وہ کام آنا چاہیے. اور گورنمنٹ بہت حد تک ایسے لوگوں میں اسکل امپارٹ کرنے میں کامیاب ہوئی. حالانکہ اگر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے ITIs جو بہت پہلے سے ہے, ڈیکیڈ سے ہے, ان کا بھی یہی مینڈیٹ تھا لیکن ان کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, وہ ان کا نمبر بھی لمیٹڈ ہے, وہ کیٹر کر نہیں پا رہے تھے. اور ان کا ایک کلاسیکل ٹائپ آف وہ تھا, میکینیکل, جس میں ہاں ٹریڈیشنل تھا. لیکن اب جو سکلز چاہیے, آپ دیکھتے ہو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کمپیوٹرز کا زمانہ ہے, اب آپ کو ڈفرینٹ سکلز چاہیے ہر جاب پرفارم کرنے کے لیے. اور اس لیے گورنمنٹ نے بہت سارے کمپیوٹر انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ٹائی اپ کیا اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے بیچ میں انٹرمیڈیری بن جاؤ گے. ہم آپ کو کہیں گے آپ کو انرول کرنا ہے لوگوں کو جن کے پاس یہ ڈگریز ہے, اینڈ یو ول امپارٹ اے پرٹیکولر کائنڈ آف اے ٹریننگ ٹو دیم. ہم سرٹیفکیٹ دیں گے اور اس کے بعد لیٹ دیم بی امپلائیبل. ٹھیک ہے سر, آگے اور بات کریں گے. جی شبیر, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے سر نے فرمایا کہ کافی کچھ اسکل انڈیا سے شیپ کیا گیا, جو ہماری پرابلم تھی اس کو ریکٹیفائی کیا بہت حد تک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یوتھ کے پاس ان اسکیمز کا کتنا اویئرنیس ہے آج کے دور میں؟ سب سے پہلے میں اسٹارٹ کرتا ہوں کہ علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے جو نوجوانوں کے نام خطاب کیا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں, یا ہے شباب اپنی لہو کی آگ میں جلنے کا نام. کیونکہ آپ نے بھی فرمایا کہ 40% یعنی 40 سے کم آبادی زیادہ ہمارے ملک کا جو درمدار ہے وہ نوجوانوں پر ہے. تو نوجوان کیا ہے, وہ ایک قوم کا سرمایہ ہوتا ہے, یعنی قیمتی شے ہوتی ہے. اگر ان کو انکریج کیا جائے, ان کو انوویشن کیا جائے تاکہ وہ ہمارے ملک کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں گے. کیونکہ اس سائنٹیفک سکلز کا مطلب ہے کہ نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو فارن کنٹریز ہے, ڈیولپڈ کنٹریز ہے, وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ان چیزوں کو سائنٹیفک, یعنی چینج از دا لا آف نیچر. یعنی چینج تو ضروری ہے, حرکت تو ضروری ہے. یعنی ٹریڈیشنل جو طریقہ ہے وہ ہمیں چھوڑنا چاہیے کہ ہر 10 سال کے بعد, ہر ڈیکیڈز کے بعد ہمیں چینج لانی ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ترقی کی بلندی کو چھوڑیں گے. کیونکہ بہت ساری سکلز آتی, سکیمز بھی آتی ہے, جیسے رائٹنگ سکلز, لینگویج سکلز, اور ہمیں نوجوانوں کو وہ انکریج, وہ بوسٹ کرنا ہے کیونکہ اکانومی جو ہے وہ مکسڈ اکانومی ہونی چاہیے. یعنی گورنمنٹ کو ان کی طرف ایسی توجہ دینی چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہو اور گورنمنٹ سیکٹر بھی ہو, تاکہ ہماری جو نوجوان نسل وہ ان میں کھپ سکے اور باقی دنیا کی طرح وہ اپنی قوم کو بھی ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہماری پہچان بن جائے. جی نادیہ, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, جیسے کہ نالج از دا نیو کیپٹل, جو ہمارا انٹلیکچوئل کیپٹل ہے منی سے زیادہ آج ٹرمپ کر رہا ہے. تو اگر ہم خواتین کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے اسکل انڈیا کی جو ہم بات کریں, اسٹارٹ اپ انڈیا کی بات کریں, اسٹینڈ اپ کی بات کریں, تو وومن امپاورمنٹ, کیونکہ وومن بھی ہمارا پارٹ ہے اسی یوتھ کا, تو کیسے انفلوئنس کیا کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں؟ بیفور کمنگ ٹو دس کوشچن, علامہ اقبال نے جو نوجوان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے انہیں فرمایا ہے,
तू अभी रह गुजर में है कैदे मकाम से गुजर, तू अभी रह गुजर में है कैदे मकाम से गुजर, मिस्र हिजाज से गुजर, पारसो शाम से गुजर. बहुत खूब. The government of India has started a various schemes here for the empowerment of India, for the empowerment of women. Right now, like we are having this stand-up scheme that is for the empowerment of women. That's for like for the STs, SCs, and the women in general. The women can boost up their business. Government is providing loans. Like we are having another scheme that that is a popular scheme that was initiated here by the government of India. That is Beti Bachao Beti Padhao. Fine. That was basically to save a girl child and to protect, to give a girl child the right to education. Or jo girl child had to participate equally in all these affairs of life. These were some policies that the government has initiated for the empowerment of women. और हमारे माशरे में अभी क्या ज़रूरत है? That is creativeness. The creativeness how it comes. Because हमें जो अपना syllabus है, बच्चों के जो निसाब है, उसमें पहले ही ये सारी चीज़ हमें introduce करनी है. अगर हम देखिए, हम ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर जो हम देखते आए हैं कि यहाँ पे हमारे जब बच्चे कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज से बाहर आते हैं, वो खाली डिग्रियां लेके बाहर आते हैं. जैसे सर ने पहले ही बोला, वो दे डोंट एडजस्ट इन जॉब अब्सॉर्प्शन नहीं है. फाइन, बिकॉज जो हमारा कैरिकुलम है दैट इज टू वीक. बिकॉज हम बचपन से ही हमारा वो ट्रेडिशनल एक सिस्टम रहा है, कॉपी पेन और टीचर आता है क्लास में पढ़ाता है बच्चों को. व्हाट इज लैकिंग इज दैट इज एक्स्ट्रा को कैरिकुलर एक्टिविटीज that is to be needed much, so that much skill, much innovation, much new ideas will generate in our society. जी आगे और बात करेंगे. सर जैसे नादिया ने फरमाया कि एक सिंक नहीं है, जैसे कि आपने भी फरमाया कि एक सिंक नहीं है, तो कैसे हम इस चीज़ को रेक्टिफाई करें बेसिक लेवल पे इन आर एजुकेशन सिस्टम में एक ओवरहॉल करने की ज़रूरत है. तो क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए, क्या इनिशिएटिव्स हमारे होने चाहिए? अगर हम बात करेंगे, इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट टच किया है कि फॉर एग्जांपल जो मैंने बोला यूथ एम्प्लॉयबल नहीं है, इसका रीज़न बेसिकली यही है कि हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है. एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक, ये चेंज होते रहता है, और जो कल डिमांड थी वो आज नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कर्सिव राइटिंग की. अब टाइपिंग से डजेंट मैटर किसको कर्सिव राइटिंग आती है, किसको कर्सिव राइटिंग नहीं आती है. इट मे बी स्टिल अ डिबेटेबल क्वेश्चन, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ अब है कि टाइपिंग स्पीड किसकी कितनी है ना. इसी तरह से हर चीज़ में चेंज आता है. अब हमने इस प्रॉब्लम को, जो नादिया ने बोला, हमने अपने तौर पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में इस प्रॉब्लम को समझा, और हमने सोचा कि क्यों ना हम इंडस्ट्रियल पीपल जो है, जिनको एक्चुअली ये लोग चाहिए, इनको इन्वॉल्व करेंगे सिलेबस बनाने में. ठीक है ना. एंड वी इन्वॉल्व देम. उन्होंने कहा भाई हमें ये चीज़ चाहिए, ये आप पढ़ाओगे तो हम इनको जॉब देंगे, और हमने इनकॉर्पोरेट भी वही चीज़ें अपनी सिलेबस में की. लेकिन वो स्कूल या हायर सेकेंडरी लेवल पे नहीं होना चाहिए था. और मुझे एक क्विक वैलिड पॉइंट बोलना है, वो ये है कि इसी से क्लू लेके, नादिया से ही क्लू लेके, कि क्या हम अपने सिलेबस में बच्चों को जो स्कीम्स अवेलेबल है इनके बारे में एक सब्जेक्ट रख सकते हैं. से फॉर एग्जांपल वुमन के लिए स्कीम्स है, इसने कहा SC STs के लिए स्कीम्स है, यूथ के लिए स्कीम्स है, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए स्कीम्स है. अगर ये एक सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाए, जब वो 12th से निकलते हैं आपके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ है, ग्रेजुएशन से निकलते हैं आपके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ है, PG करके निकलते हैं ये पॉसिबिलिटीज़ है, शायद उनके लिए थोड़ा सा आईना खुल जाएगा, कैनवास बढ़ जाएगा, एंड दे कैन अवेल ऑफ द स्कीम्स, वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं. सर हमारे पास काफ़ी सारी स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं. जैसे अगर हम जन धन योजना की बात करें, तो हमारा यूथ कैसे इन स्कीम से और पर्टिकुलरली जन धन योजना से बेनिफिट ले सकता है? एक्चुअली अगर आप जन धन योजना देखोगे, ये गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए फॉर्मुलेट की थी जो सोशली एक्सक्लूडेड हम उनको कहते हैं. सोशली एक्सक्लूडेड का मतलब है कि जो बैंकिंग सेक्टर के साथ लिंक्ड नहीं है, जिनको ये नहीं पता था. अब उनके लिए गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट स्कीम सबसे ज़्यादा बनाती है, वो बनाती है सबसे वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए. इसको हम कहते हैं बॉटम ऑफ द पायरामिड मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर आप पायरामिड का बॉटम देखोगे, ये सबसे बड़ा सेक्टर है हमारे पास. जो गवर्नमेंट ने कहा, अगर इनको, ये क्या करते थे पहले, इनको तहसीलदार के पास जाना होता था, कलेक्टर के पास जाना होता था, और इनको पता ही नहीं होता था इनके लिए क्या स्कीम्स है. ठीक है ना. हमने नरेगा में देखा, मनरेगा में देखा, ये काम करते थे.
फिर इनको ठेकेदार उतने पैसे नहीं देता था जितना इनका राइट होता था। अब गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले इनको बैंकिंग सेक्टर में इनकॉर्पोरेट करो, जो ही इनके अकाउंट्स खुल जाए बैंकिंग सेक्टर में ये आ जाए, जो इनका हक है, जो इनकी सब्सिडीज़ है, गैस सब्सिडी है, इनकी मजदूरी है, इनका मिनिमम वेज है, इनकी कोई भी डायरेक्ट बेनिफिशरी स्कीम है, वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाएगा। जो ही वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाएगा, इन में से इंटरमीडियरी हट जाएगा, इंटरमीडियरी हट गया, करप्शन कम हो जाएगा, करप्शन कम हो जाएगा, ये बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी, और इनको इसी अकाउंट के थ्रू बोला जाएगा आप इन स्कीम्स के लिए एलिजिबल है, आप इन इंश्योरेंसेस के लिए एलिजिबल है, आप इन गारंटीड इनकम्स के लिए एलिजिबल हो। तो मैं ऐड करूंगा जी। तो सर मेरे पास दो क्यूरीज है कि आपने जो बोला कि जो स्कीम इस सेंटर से आती है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जब पब्लिक अवेयरनेस के बावजूद वो स्कीमें फेल हो जाती है पब्लिक में, क्या पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है इन स्कीम में, या इन तक वो एजुकेशन नहीं पहुंचती है? क्या हमने आपने फिर एक रेलेवेंट पॉइंट बोला। मेरी एक स्कॉलर इसी चीज़ पे पीएचडी कर रही है कि जो ये मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, क्या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये स्कीम्स अवेल नहीं करते, या कोई और रीज़न है? हम अपने तौर पे कश्मीर में इस पे रिसर्च कर रहे हैं, वी हैव नॉट कम टू द कंक्लूजन, लेकिन जो हमने बाकी रिसर्च पढ़ी है उसमें से एक चीज़ ये है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, या लोगों के पास एप्रीहेंशंस है, वो डरते हैं। भाई अगर आप एक आदमी को कहोगे जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, आप अकाउंट खोलो और आप अकाउंट में पैसे रखो, अभी भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सोचेंगे नहीं वो पैसे फिर मैं निकाल सकूंगा, they would have apprehension, ऐसे apprehensions है। इसके लिए गवर्नमेंट को एक कैंपेन चलानी पड़ती है, कम्युनिकेशन कैंपेन, इनको एश्योर करना पड़ता है नहीं घर में पैसा ज़्यादा सेफ नहीं है, बैंक में ज़्यादा सेफ है। अदरवाइज मार्जिनलाइज्ड लोग उल्टा सोचते हैं जी, वो घर में रखेंगे और उनका पैसा ग्रो भी नहीं होगा जी, किसी पोटली में बंद करके रखेंगे, आगे बैंक में नहीं। दूसरा पॉइंट है जी सर, हम आगे जी नादिया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हमारा ये स्किल इंडिया का प्रोग्राम है, या हम उड़ान की उसमें जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसकी बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है पर्टिकुलरली अगर हम अपनी यूटी की बात करें जम्मू कश्मीर की, आपको क्या लगता है किस हद तक एलिमिनेट हुआ है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम? और देखिए आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हैं हमारे साथ, एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी बढ़ रहा है यहाँ पे, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ऑब्वियसली जो आपने बोला कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम है, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्किल एंड उड़ान, स्किल इसको हम कहते हैं स्किल इंडिया स्कीम भी जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, और वी कैन से इट स्किल बेस्ड प्रोग्राम दिस इज, जो कि बहुत सारे यहाँ के जो यूथ्स है उनको एम्प्लॉयमेंट देता है फॉर लाइक सेटिंग अप द प्रोग्राम्स लाइक कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड टू मैनी ऑफ द यूथ्स, लाइक यहाँ के जो नौजवान है वो एंगेज होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, लाइक यहाँ पे makeup that industry, makeup they just provide them a training, fine, computer training as well, field training as well, like how we just have to deal in marketing, fine, how just like in a अगर कंप्यूटर की वहाँ पे इस स्कीम के अंडर हमें डिग्री ये ट्रेनिंग मिलती है, एंड जब यहाँ पे यूथ कंप्लीट करते हैं अपनी डिग्री इन स्कीम्स के अंडर, दे आल्सो गेट एम्प्लॉयड इन द वेरी वेल in any sector in any sector of the society। या अगर हम उड़ान की बात करें, वो जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग स्कीम थी, जो यहाँ के बच्चे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, बिकॉज वी नो कि अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ दिस यूटी, फाइन, दिस इज द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, फाइन। तो इस प्रॉब्लम को इराडिकेट करने के लिए different governments had established different schemes in order to engage youth in different activities, in different activities. What is needed is like there should be proper awareness among the youths that ये सारी schemes है, how we can apply, जैसे कि सर government ने तो दी है, but what is needed that our job is to avail, youth should get aware that these are the schemes where we can apply जी okay जी सर, मैं यही क्वेश्चन कनेक्ट करना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि आपने फरमाया कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके पास अवेयरनेस नहीं है, तो इसमें क्या बनेगा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया है, क्या रोल बनेगा उनका? और मैं नादिया का ये पॉइंट लूँगी कि सर बहुत सारी स्कीम्स आई हैं जिन्होंने चेंज लाई है हमारी सोसाइटी में, तो सर क्या आपको लगता है कि
फॉलो अप कितना ज़रूरी है इन स्कीम्स का, और फॉलो अप हो रहा है इन स्कीम्स का कि नहीं? आपका क्या राय है इसके बारे में? सही बात है, अगर गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है और उसके बाद उसके बारे में रिव्यू नहीं होता है जी। कि व्हाट हैज़ इट कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी, तो चाइनीज़ एक प्रोवर्ब है, व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड शुड नॉट बी स्टार्टेड। जो आप मेजर नहीं कर सकते उसको आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और एक मैं प्रोवर्ब ऐड करूँगा, चाइनीज़ ही है कि ओपनिंग ए शॉप इज़ नॉट ए बिग इशू, कीपिंग द शॉप ओपन इज़ एक्चुअली ए बिग इशू। स्कीम स्टार्ट करना कोई बड़ा इशू नहीं होता है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस स्कीम को यू रन इट सक्सेसफुली एक बहुत बड़ा कैन बी ए सक्सेस फैक्टर। लेकिन जब नादिया ने बात की स्किल इंडिया की, स्किल इंडिया के ही अंडर उन्होंने टेलर मेड की जम्मू एंड कश्मीर, यूटी अब जम्मू एंड कश्मीर के लिए, विच यूज्ड टू बी ए स्टेट एट दैट टाइम, अब यूटी के लिए इसको मैं आपको कहना चाहता हूं कि व्हाट अप्लाइज टू नादिया वो आप पे अप्लाई नहीं होगा। Definitely, जो रेस्ट ऑफ द individual. स्टेट्स में इशू था एम्प्लॉयमेंट का वो डिफरेंट था, जो कश्मीर में इशू था अनएम्प्लॉयमेंट का वो डिफरेंट है। जी। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में लोगों के पास स्किल सेट नहीं है जी। और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन स्किल सेट नहीं है। कश्मीर में देखा गया कि लोगों के पास स्किल सेट है, लोग बाय बर्थ इंटेलिजेंट है, लोगों के पास अच्छा एजुकेशन है, लेकिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं What है। is needed लोग- is हाँ, platform. There should be a लोगों good के पास platform. अगर इसको मोर ऑपरेट हम करेंगे और डीपली तो organized लोगों के way. पास Innovative एक्सपोजर नहीं schools था। are needed. Exposure नहीं है। और Innovative उड़ान schools are स्कीम, needed to be हाँ, created. उड़ान स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए दे स्पेंड मल्टी करोड़ रुपीस। इन्होंने कहा नहीं, इनको स्किल सेट नहीं, इनको चलो एक्चुअल कॉर्पोरेट में दिल्ली लिया जाए, गुड़गांव लिया जाए और एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस में लिया जाए, वहीं पे इनकी 3 मंथ की 6 मंथ की ट्रेनिंग, उसमें उनको रहने का, फूड, सब कुछ और ट्रेनिंग का खर्चा बेसिक। वो ट्रेनिंग एक्चुअली क्या है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलती है, यू आर सर्टिफाइड बाय ए पर्टिकुलर स्किल सेट। इसको अकाउंटिंग आती है, इसको ये आता है, इसको Tailoring आता है, इसका beautician का एग्जैक्टली वो Yeah. एक स्किल सेट सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस जो है फिर उनको इजी हो जाता है प्रोफाइलिंग करने में। जब 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं इसका तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्किल सेट है, इसको ये आता ही आता है, हमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं, हम शॉर्ट लिस्ट करके इनको ले जाएंगे। जी सर, एक और पॉइंट में सर यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, जो ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है Right. हमारी पैंडेमिक की वजह से, तो सर आपको क्या लगता है कहाँ ये स्कीम्स फिट हो रही है, कितना ओवरहॉल हमें इन स्कीम्स को करने की ज़रूरत है आगे 5 सालों में अगर देखा जाए, आगे 10 सालों में देखा जाए, तो कहाँ है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयड रेट है, कैसे देखते हैं, क्या स्टेप्स हमें उठाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर हमारे जो यूथ है जो आगे आ रहे हैं, जो ऑप्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स, क्या मैसेज है आपका इस हवाले से? देखो, पैंडेमिक जो है अब दो इसमें सारी चीज़ें नेगेटिव ही होती है, लेकिन इसमें से हम कुछ पॉजिटिव्स भी निकाल सकते Definitely, हैं। sir. ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंसान को अपने आप को रेडी करने के लिए विद ए न्यू स्किल सेट। देखो, अब वर्क टू होम होगा, ठीक है ना, इंसान मतलब जो टीचर बेस्ट होता कल तक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, अगर उसको इंटरनेट नहीं आता, अगर उसको जूम यूज़ करना नहीं आता, अगर उसको वेबएक्स नहीं आता, अगर उसको गूगल जैम बोर्ड यूज़ करना नहीं आता है, ही वुड बी रेंडर्ड इररिलेवेंट। अब यूथ के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें से हम पेंडेमिक में से भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि वो अपने आप में वो स्किल्स इनकलकेट करे जिनसे वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वो चीज़ें सीख सके कंप्यूटर के जो बहुत रेलेवेंट है और कल को वो बहुत रेलेवेंट होने चाहिए, होने वाली है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस को अब लोग चाहिए, ये पता नहीं पेंडेमिक कब तक एक्सटेंड होगा और हो सकता है फ्यूचर में ऐसे पेंडेमिक सिचुएशंस आ जाए, क्या आप घर से काम कर सकते हो, क्या आप घर से छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो, या क्या आप घर से कस्टमर्स को कैटर कर सकते हो, ठीक है, इट कैन बी ए न्यू अपॉर्चुनिटी। क्या आप ऐसी चीज़ें, क्या मैं ऐड तो मेरा क्वेश्चन क्यूरी ये है कि जो जे.एंड.के गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी है, यहाँ बी कीपिंग है, हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री में जो है ना जो स्कीम्स जो, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो डिग्री होल्डर्स होती है उनको शर्म सी महसूस होती है कि इनको इम्प्लीमेंट करने में क्या, इसके बारे में आप इसके लिए मैं ऐड करना चाहती हूँ उनकी बात को। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। वो तो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें ना, वी आर हैविंग द लिविंग एग्जांपल ऑफ इसराइल। वो एक छोटा सा मुल्क था, मगर वहाँ के जो लोग थे उनमें एहसास था कि हमें एक दिन आगे जाना है। वहाँ का जो छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक
हर एक ने मेहनत की, उन्होंने किसी काम में ये नहीं देखा कि ये छोटा काम है या बड़ा काम नहीं, ये है। हम जी, भी जानते हैं। कश्मीरियों के साथ क्या मसला नहीं, ये है हम कि जानते हैं, हम बहुत लेकिन- हेजिटेट करते हैं छोटा काम करने में। ये हम जी, जानते हैं, लेकिन more यहाँ मैं spoon कश्मीर की बात feeders। जी सर, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, आपका क्या रोल रहेगा एजुकेशन सेटअप्स में और जनरली एज अ सोशल एक्टिविस्ट, कैसे हम यूथ का ये माइंडसेट चेंज करें और एक डिग्निटी ऑफ लेबर उनमें डालें? मैंने ये एग्जांपल मैं हर फोरम पे देता हूँ कि मेरा एक दोस्त, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, वो एक उनको किसी गारमेंट स्कूल में बुलाया गया। स्कूल में बुलाया गया तो उन्होंने बच्चों से पूछा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। उनमें से एक बच्चा उठा, जम्मू का स्कूल था, तो उसने बोला मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी ये कोट किया था, तो सारे बच्चे हंसने लगे। इसके बाद ये जो मेरा दोस्त है डॉक्टर राहुल, इसने उनको कहा, बोला आपने क्यों हंसा? उन्होंने बोला ये ड्राइवर बनना चाहता है। उन्होंने बोला आपको पता है माइकल शूमार्क F1 ड्राइवर कितना कमाता है? जी। जब उन्होंने उसको बोला कि वो कितने मल्टी करोड़ रुपीस एंडोर्समेंट एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं, सारे बच्चे दंग हो गए। जी सर, इसलिए वी हैव टू चेंज द माइंडसेट। फैमिली सेटिंग्स में हमारे पेरेंट्स कैसे अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, कैसा माइंडसेट हमारे बच्चों में डाल रहे हैं, इट हैज मोर टू डू विद दैट। Exactly. जी शबीर, आपका क्या कंक्लूडिंग रिमार्क रहेगा? मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यह रहेगा लास्ट में कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। यानी अल्लामा इकबाल ने नौजवान के नाम बताया कि किसी तूफान से, कि तेरी बहर की मौज में इज़्तिराब नहीं है, तुझे किताब से मुमकिन फिरा गया है तो किताब खां है लेकिन साहिब किताब नहीं है। और नौजवानों को ये मेरी मैसेज है कि वो अपनी अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है, जो एबिलिटी है, वो इसको जाने और अपनी सलाहियतों को समाज में इम्प्लीमेंट करे, ताकि फिर हर किसी हमारे समाज तरक्की करे और कौम को फायदा जी आगे की तरफ जाए। जी नादिया, मेरी ये मैसेज रहेगी आपके प्रोग्राम के थ्रू नाजरीन को कि जो नौजवान है वो हमारे माशरे का एक सरमाया है। सही बात है। जब इस नौजवान की जो सही दिशा में इसको एम्पावर किया जाएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी हमें मुल्क नहीं रोक सकता है हमारे मुल्क को आगे जाने में। सही बात है। These are the things we just have to keep in mind। और मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पे बच्चे पे थोपते हैं, वो उस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता है, बट हमारे पेरेंट्स आर लाइक कि आपने डॉक्टर बनना है एंड यू हैव टू बी अ डॉक्टर, बट जो बच्चे का रुझान होता है वो किसी और डिग्री में होता है। सो पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी इस प्रोग्राम के थ्रू, प्लीज़ अपने बच्चों के जो आइडियाज़ है उनको जाने और उनको उसी दिशा में ग्रूम करने की कोशिश कीजिए। एंड दैट इज नीडेड राइट नाउ। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, देयर आर इनोवेटिव स्कूल्स। अगर हम अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, वहाँ को बच्चे को उसी में ये करते हैं यू नो जिस ट्रेंड इन जी जी, वहाँ स्पेशलाइजेशन होता है, वो हमारे समाज के लिए बेहतर है। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, अल्लामा इकबाल का मैं लास्ट में एक ये शेर बोलना चाहती हूँ। नहीं तेरा निशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा निशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। जी सर, बिल्कुल प्रिसाइज। मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। Our youth need just the transition energy. थोड़ा सा उनको फाइन टून करना है and they'll change the world. They can achieve the everything whatever they want. थैंक यू नादिया, थैंक यू शबीर, थैंक यू सर। अब यहाँ पे आए, हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। आप सब दोस्तों को फिर से दावत दी। My pleasure, my pleasure. तो नाजरीन, आज के शुमार में बस इतना ही। जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो नाजरीन, कोविड से बचे, एहतियात रखें, SOPs का फॉलो करें, खुश रहे, खुशहाल रहिए। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।